नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खास कार्यक्रम भाग्य योग। मेरे साथ में स्टूडियो में मौजूद हैं एस्ट्रो साइंटिस्ट आचार्य राजेश तिवारी जी। आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद। टाइम्स नाउ नव भारत के सभी दर्शकों, माता बहनों को मेरा प्रणाम, साथ ही छोटे बच्चों को सुबह की राम राम। आज भाग्य योग के हमारे खास शो में हम ना सिर्फ आपके ग्रह योग की बात करेंगे बल्कि उसका विश्लेषण करने के साथ ही सटीक समाधान भी बताएंगे। राशियों के अनुसार आपका दिन कैसा रहने वाला है वो तो आप जानेंगे ही, जिनका जन्मदिन है ये पूरा वर्ष उनके लिए क्या कहता है वो भी आपको बताएंगे। आचार्य राजेश तिवारी जी से आज हम रंग शास्त्र की खास जानकारियां लेंगे तो योगिनी सोनम से जानेंगे आर्टरी में रुकावट दूर करने वाला योग मंत्र। लेकिन शो की शुरुआत में आइए सबसे पहले जान लेते हैं आज का उपयोगी पंचांग क्या है। 11 मार्च 2023 दिन शनिवार, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, नक्षत्र चित्रा, चंद्रमा तुला राशि में, राहु काल सुबह 9:34 से 11:03 तक, दिशा शूल पूर्व दिशा का। घर से निकलते समय ओम संग शनिश्चराय नमः मंत्र का जप करके निकलिए। रुद्राभिषेक आज शुभ है। भगवान शिव कैलाश पर रहेंगे। आज विशेष क्या है? आज संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत है। आज का शुभ और अशुभ समय तो हमने आचार्य जी से जान लिया, लेकिन आचार्य जी आज किस खास विषय पर आप जानकारियां देंगे? आज हम आपके रसोई घर में रखी लौंग की बात करेंगे। मैं बताऊंगा जायका बढ़ाने वाली लौंग से आपकी किस्मत कैसे चमकेगी। इसके साथ ही वास्तु दोष दूर करने वाले उपाय भी बताऊंगा। तो आज के विषय पर हम आए, लेकिन उससे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आपका दिन कैसा रहने वाला है। भाग्य चक्र के अनुसार सबसे पहले देखते हैं 3 राशियां। तो आचार्य जी, भाग्य चक्र के अनुसार सबसे पहले बात करेंगे मिथुन, तुला और कुंभ राशि के जातकों की। मिथुन राशि, आज नए अवसर आपको प्राप्त होंगे और पुराने विवाद भी समाप्त होंगे। आज जल्दबाजी में तेज वाहन बिल्कुल मत चलाइएगा। किसी गरीब को पीले वस्त्र का दान करिएगा। निश्चित दिन सुखद बीतेगा। आज सफलता का मीटर 70%, सेहत का मीटर 75% और संबंध का मीटर 65% अंक देता है। तुला राशि, आज के दिन आपको प्रत्येक कार्य को बहुत सोच समझकर करना होगा, अन्यथा असफलता से मन दुखी रहेगा। आर्थिक मामले में किसी को सलाह बिल्कुल मत दीजिएगा। आज चिड़िया के लिए अन्न जरूर निकाल दीजिए। आज सफलता का मीटर 70%, सेहत का मीटर 75% और संबंध का मीटर 80% अंक दे रहा है। कुंभ राशि, धन के लिए किया गया प्रयास आज सार्थक होगा। घर पर किसी प्रेमी व्यक्ति के आगमन से पूरा परिवार आनंदित रहेगा। दवा का सेवन आज समय पर करिएगा। माता पिता एवं गुरु का आशीर्वाद लेकर घर से निकलिए, दिन बहुत बेहतर बीतेगा। आचार्य जी, आज हम किचन में इस्तेमाल होने वाली लौंग की बात कर रहे हैं। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि लौंग में आखिर ऐसा क्या होता है जो इसे शुभ फल देने वाला कहा जाता है? देखिए, प्राचीन समय में रसोई घर के ऊपर बहुत ध्यान दिया जाता था। हमेशा रसोई घर में मसाले के रूप में ऐसी सामग्री का प्रयोग किया जाता था जो वात, पित्त और कफ को संतुलन में रखता था और इसके संतुलन से निश्चित रूप से आरोग्यता मिलती थी, स्वस्थता मिलती थी। मूल रूप से लौंग कफ नाशक होता है तथा दैनिक जीवन में मसाले के अतिरिक्त चाय में इसका अधिकांशतः उपयोग होता है। सर्दी, जुकाम, खांसी, दांत का दर्द इत्यादि में इसका हमेशा ही उपयोग होता रहता है। इसके भौतिक एवं रासायनिक गुण लगभग शुक्र से मिलते जुलते हैं। तंत्र साधना में तथा शक्ति की उपासना में इसका विशेष उपयोग किया जाता है। नवरात्रि में माता जगदम्बा को लौंग का भोग अथवा मंत्र के अनुरूप विशिष्ट यज्ञ या प्रयोग सभी मनोकामनाओं को सिद्ध करने वाले होते हैं। लौंग की आहुति चमत्कारिक परिणाम प्रदान करती है। ज्योतिष में शुक्र तथा शनि से
संबंधित ग्रह दोष में इसका उपयोग रामबाण सिद्ध होता है। जन्म कुंडली के राजयोगकारी ग्रह में यदि शनि तथा शुक्र हो या शुक्र और शनि आपकी कुंडली के लाभकारी भाव का नेतृत्व करते हो तो ऐसे में लौंग का प्रयोग अमृत तुल्य फल प्रदान करता है। आचार्य जी, हमारे साथ में एक दर्शक इस समय है मध्य प्रदेश से सचिन चौहान जी, इस समय फोन लाइन पर हैं। बहुत स्वागत है कार्यक्रम में सचिन जी आपका। डिटेल्स बताइए, जन्म की तारीख क्या है? मैम 10 जनवरी 1998। 10 जनवरी 1998। जन्म का समय बताइए। सुबह 7:30 जी। जन्म स्थान क्या है? छोटी पोला है, शाजापुर, जिला मध्य प्रदेश। शाजापुर। ये मध्य प्रदेश में जिला शाजापुर। ठीक है, अपना सवाल पूछिए सचिन जी। मैम मैं प्रॉपर्टी में काम करता हूँ मैम। कोई बहुत टाइम हो गया है, काफी टाइम से कर रहा हूँ मैम, सक्सेस नहीं मिल रही है, तो क्या कारण है उसका? ठीक है आचार्य जी, सचिन जी को कार्य में सफलता नहीं मिल पा रही है, प्रॉपर्टी का काम उन्होंने शुरू किया है, क्या कहेंगे? सचिन जी, आपने जो जन्म विवरण दिया है उसके हिसाब से तुला लग्न का जन्म है आपका और जन्म कालिक वृषभ राशि है। प्रॉपर्टी का मालिक होता है मंगल नामक ग्रह और मंगल आपकी जन्म कुंडली में बहुत सुखद स्थिति में दिखता जरूर है लेकिन है नहीं। भावबल उसका दुर्बल है, तो उम्र के 28 वर्ष के पहले लंबी सफलता की उम्मीद आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। हाँ, छोटी मोटी सफलता के लिए एक छोटा सा उपाय मैं बताता हूं, आप उसे करिए, निश्चित आपको धन का आवागमन होता हुआ दिखने लगेगा। लेकिन बड़े धन की उम्मीद उम्र के 28 साल के बाद ही करिएगा, क्योंकि मंगल सक्रिय रूप से तभी आपका साथ देगा। नियमित रूप से आप प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर चमेली का तेल और सिंदूर दान करिए और बजरंग बाण का 3 पाठ नियमित रूप से करना शुरू करिए, धन का आवागमन शुरू हो जाए। तो सचिन जी, जो उपाय बताए हैं उन उपायों को जरूर अपनाएं। उम्मीद है आपको जल्द ही राहत जरूर मिलेगी। हमारे अन्य दर्शक भी अगर कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर बताए जा रहे नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए या फिर ईमेल एड्रेस के जरिए अपनी डिटेल्स हमें भेज सकते हैं। जन्म की तारीख, जन्म का समय और स्थान हमें भेजकर कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। आगे हम मनोकामना सिद्धि के उपाय भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले भाग्य चक्र के अनुसार जान लेते हैं अगली 3 राशियों का हाल। तो आचार्य जी, भाग्य चक्र के अनुसार अब बात करते हैं मेष, सिंह और धनु राशि के जातकों की। मेष राशि, आज आपके द्वारा किया गया सारा प्रयास न केवल सफल होगा अपितु परिवार का बहुत सहयोग भी मिलेगा। नौकरी के क्षेत्र में आपको प्रमोशन भी मिलेगा। घर के बुजुर्ग के स्वास्थ्य पर आज विशेष ध्यान रखिएगा। पीले चावल का दान करके दिन को और बेहतर बनाइए। आज सफलता का मीटर 70%, सेहत का मीटर 75% और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। सिंह राशि, आपकी राशि से अष्टम शुक्र के गोचर के कारण उमंग की थोड़ी कमी महसूस होगी, लेकिन सफलता पूरी मिलेगी। क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा। निर्धन व्यक्ति को यदि धन का दान कर पाएं तो दिन और लाभकारी होगा। आज सफलता का मीटर 70%, सेहत का मीटर 65% और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। धनु राशि, आज प्रत्येक कार्य को आप पूरी शिद्दत से करेंगे और विवाह के सुनिश्चित होने की दिशा में भी अच्छे संकेत मिलेंगे। अपने से बड़ों का अपमान बिल्कुल मत करिएगा। घर से निकलते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करके निकलिए, दिन और लाभकारी बीतेगा। आज सफलता का मीटर 65%, सेहत का मीटर 70% और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। आचार्य जी, लौंग का इस्तेमाल लगभग हर पूजा पाठ में किया जाता है, लेकिन ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि मनोकामना सिद्धि के लिए आखिर लौंग का इस्तेमाल कैसे किया जाता है? देखिए, लौंग के बहुत सारे उपयोग हैं, लेकिन मनोकामना सिद्धि का
उपाय मैं सबसे पहले आपको बताता हूं। यदि आपके जीवन में कोई भी मनोकामना हो, चाहे नौकरी प्राप्त करने की, विवाह की, संतान की, आर्थिक प्रगति, कोई भी मनोकामना हो, तो जो उपाय हम बताने जा रहे हैं यह रामबाण सिद्ध होगा। देखिए उपाय क्या है। शनिवार के दिन 27, 54 या 108 लौंग की माला काले धागे में बनाइए। लौंग पूर्ण होना चाहिए, टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। काले धागे में उसे बांधते जाइए। माला बनाने के पूर्व काले धागे को गंगा जी में धुलकर यह देख लेंगे कि लौंग टूटा ना हो, पूर्ण रूप से साबुत हो। लौंग को काले धागे में लपेटते हुए माला बना लीजिए। जितने दाना की माला आपने बनाई है उतनी बार घर के मंदिर में या निकट के मंदिर में बैठकर शिव समान दाता नहीं विपति बिदार अनहार, पर्दा मोरी राखियो बरधा के सवार को पढ़िए। तत्पश्चात माला भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दीजिए। माला को वहीं रहने दें। पुनः अगले शनिवार को इसी प्रक्रिया को दोहराइए। 4 शनिवार आप निश्चित रूप से करिए। कोई भी मनोकामना हो भगवान आशुतोष की कृपा से पूरी हो जाए। तो आगे हम वास्तु दोष के उपाय भी आचार्य जी से जानेंगे, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं भाग्य चक्र के अनुसार अगली 3 राशियों का हाल। आचार्य जी, भाग्य चक्र के अनुसार अब बात करते हैं कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के जातकों की। कर्क राशि, आज आपके साथ भाग्य का पूरा सहयोग मिलने वाला है और हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। ध्यान रखिएगा, अनावश्यक किसी से विवाद बिल्कुल मत करिएगा। और यदि आज गरीबों को आर्थिक दान दे दें तो दिन कई गुना लाभकारी होगा। आज सफलता का मीटर 75%, सेहत का मीटर 70% और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। वृश्चिक राशि, राशि से पंचम शुक्र व चंद्रमा से संतान से विशेष लाभ होगा। आर्थिक लाभ की स्थिति भी बनने वाली है। घर आए मेहमान का पूरा आदर करिए और समय दीजिए। आज भगवान विष्णु को पीले पुष्प की माला अर्पित करिए। दिन बहुत सुखद बीतेगा। आज सफलता का मीटर 75%, सेहत का मीटर 70% और संबंध का मीटर 80% अंक देता है। मीन राशि, राशि पर गोचर कर रहा शुक्र आज आपको आनंद देगा। घरेलू कार्यों से यात्रा का भी आनंद प्रदान कराएगा। अपने खर्चे पर लेकिन नियंत्रण अवश्य रखिएगा। गरीब को धन का दान दिन को और सुखद बनाएगा। आज सफलता का मीटर 75%, सेहत का मीटर 70% और संबंध का मीटर 80% अंक देता है। आचार्य जी, आपने हमें लौंग के अद्भुत जानकारियां तो दी। अब आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या लौंग से वास्तु दोष को भी दूर किया जा सकता है? जी, सिर्फ वास्तु दोष ही नहीं, लौंग के उपाय करने से आपके कई मनोरथ सिद्ध होते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको वास्तु दोष का उपाय बताता हूं। प्रत्येक मंगलवार को ओम वास्तुदेवाय नमः मंत्र को रुद्राक्ष की माला पर 108 बार पढ़िए और हनुमान जी की आरती करते समय कपूर में 8 लौंग और 4 इलायची डाल दीजिए। कैसा भी वास्तु दोष होगा समाप्त होगा। अगला, यदि आपकी पाचन क्रिया कमजोर है तो खाना खाने के बाद नियम पूर्वक 1 लौंग को मुख में रखकर चूसने से पाचन क्रिया में अद्भुत फायदा होता है। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए प्रतिदिन कमल या गुलाब के फूल और 5 लौंग चढ़ाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। और उसी के साथ साथ यदि श्री सूक्तम का 5 पाठ करें तो धन से संबंधित सभी मनोरथ आपके पूर्ण होते हैं। अगला, यदि आपको नौकरी चाहिए या प्रमोशन के लिए परेशान हैं तो प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर चमेली का तेल तथा 54 लौंग का दान करें एवं मंदिर में ही बजरंग बाण का 5 पाठ करिए। अगला, यदि आपका कहीं पैसा फंसा है,
बहुत प्रयास करने के बाद भी पैसा नहीं मिल रहा है तो पूर्णिमा या अमावस्या के दिन सर्वप्रथम भगवान सूर्य को जल दें तथा मंदिर में बैठकर श्री सूक्तम का एक पाठ करिए। अंत में माता लक्ष्मी की आरती के समय कपूर में 11 लौंग डालकर आरती करें। डूबा हुआ धन निश्चित रूप से आपको मिल जाएगा। आचार्य जी, वो लोग भी इंतजार कर रहे हैं जिनका जन्मदिन है। आपसे जानेंगे पूरा वर्ष उनके लिए कैसा रहने वाला है, लेकिन उसके पहले भाग्य चक्र के अनुसार अंतिम 3 राशियां, यानी कि बात करते हैं वृषभ, कन्या और मकर राशि के जातकों की। वृषभ राशि, धन व परिवार के घर में गोचर कर रहा चंद्रमा आर्थिक लाभ देता हुआ दिखाई देता है। संतान से मित्रवत व्यवहार रखिएगा, नहीं तो संबंध खराब होगा। पीले चावल का दान करके दिन को और बेहतर बनाइए। आज सफलता का मीटर 80%, सेहत का मीटर 65% और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। कन्या राशि, मन की चंचलता के कारण आज काम करने का मन आपका नहीं करेगा। परिवार का सहयोग मिलेगा और आर्थिक लाभ भी होगा। अनावश्यक तर्क कुतर्क से आज आपको बचना है। गरीबों में अन्न का दान दिन को और लाभकारी बनाएगा। आज सफलता का मीटर 70%, सेहत का मीटर 65% और संबंध का मीटर 65% अंक देता है। मकर राशि, आज के दिन आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा आप ही के लोग आपका गलत दुरुपयोग करेंगे। ये बात ध्यान से आप याद रखिएगा। आज अपने साथ काम करने वालों का विशेष ध्यान रखिएगा और भगवान विष्णु को प्रणाम करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः कह के घर से निकलिए, मनोरथ सिद्ध होगा। आज सफलता का मीटर 80%, सेहत का मीटर 70% और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। आगे कार्यक्रम में योगिनी सोनम से हम आठवीं में रुकावट दूर करने वाला योग मंत्र जाने, लेकिन उससे पहले बात उनकी कर लेते हैं आचार्य जी जिनका जन्मदिन है। पूरा वर्ष उनके लिए कैसा रहने वाला है? जिनका आज जन्मदिन है उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और ढेर सारा प्यार। आज के दिन जन्म लेने के कारण आपका बर्थ नंबर या मूलांक 2 है। मूलांक 2 का नेतृत्व चंद्रमा नामक ग्रह करता है, जिसके कारण आप चंचल होने के कारण और संवेदनशील होने के कारण अपना कार्य पहले न करके दूसरे का कार्य पहले करेंगे। अर्थात आपके अंदर पूरी सामाजिकता परहित के कूट कूट कर गुड़ भरे हैं। लेकिन यह वर्ष 2023 केतु का नेतृत्व होने के कारण सुखद होने जा रहा है। आपको इस वर्ष अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा। प्रत्येक कार्य जो प्रारंभ करिए उसका निश्चित रूप से आप समापन करिए, यह संकल्प लेना होगा। यदि इस संकल्प के साथ आप इस वर्ष में आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपके सभी मनोरथ पूर्ण होगा। गोचर में बृहस्पति की शुभ अवस्था के कारण आपके घर में न केवल मांगलिक कार्य होंगे बल्कि आर्थिक स्रोत के नए माध्यम भी बनेंगे। यदि घर में कोई अविवाहित है, विवाह के योग्य है, तो उसका विवाह भी होगा, अर्थात घर में मांगलिक कार्य भी होंगे। इस वर्ष को और सुखद बनाने के लिए आपको नियमित रूप से ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः मंत्र का जप करना चाहिए। और आइए बात करते हैं आपकी सेहत की। योगिनी सोनम से आज हम जानेंगे आर्टरी में रुकावट को दूर करने वाला योग मंत्र। नमस्कार, मैं सोनम। आज हम एथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में बात करेंगे। एथेरोस्क्लेरोसिस एक रोग है जिसमें आपकी आर्टरीज के अंदर प्लाक जमने लगता है। आर्टरीज ऑक्सीजन युक्त रक्त हमारे हृदय तथा शरीर के अन्य भागों में लेके जाती है। अक्सर देखा गया है वसा, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम या फिर रक्त में पाए जाने वाले अन्य पदार्थों से ये प्लाक बनता है। लेकिन अगर आप नियमित रूप से व्यायाम करते हैं तथा योगासन करते हैं तो आपकी आर्टरीज में प्लाक नहीं जमता और रक्त का प्रवाह बना रहता है। चलिए कुछ योगासन सीखते हैं। पहला आसन पश्चिमोत्तानासना। सबसे पहले सीधे बैठ जाएं। एक योगा ब्लॉक का इस्तेमाल करें कुछ इस तरह।
सांस लेते हुए योगा ब्लॉक के साथ अपने दोनों हाथों को इस तरह ऊपर उठाएं और सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें। कोशिश करें कि आपका ब्लॉक जमीन से टच हो जाए। कम से कम 10 बार आपको इसी तरह अपनी शरीर को ऊपर और नीचे की तरफ लेके जाना है, यानी सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर झुकें और सांस लेते हुए ऊपर वापस आ जाएं। अगर आपसे बन पाए तो आप इस समय एक और योगा ब्लॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। 10 बार के बाद आपको फिर कम से कम 10 सेकंड इसी आसना में बने रहना है, यानी आगे झुके हुए। कोशिश करें कि आपकी रीढ़ की हड्डी ज्यादा से ज्यादा खींचे। ध्यान रहे सांसों को रोकना नहीं है। रोजाना कम से कम 3 से 4 बार ये आसना दोहराएं। उष्ट्रासना। सीधे बैठ जाएं, हाथों का सहारा लेते हुए आगे की ओर आएं। और इस समय आप कम से कम 2 योगा ब्लॉक्स का इस्तेमाल करें। इन दोनों योगा ब्लॉक्स को आप अपने पंजों के बीच में इस तरह रख दें और सांस लेते हुए अपने शरीर को आगे और ऊपर की तरफ उठाएं। कोशिश करें कि आप कम से कम सांसों को बिना रोके 10 सेकंड इसी आसना में बने रहें। ध्यान रहे इस आसन में आपको अपने शरीर को ज्यादा से ज्यादा आगे की तरफ, साथ ही साथ ऊपर की तरफ खींचना है। 10 सेकंड के बाद धीरे धीरे आप वापस आ जाएं। रोजाना इन दोनों आसनों का प्रयास करें और अपने हृदय एवं आर्टरीज को स्वस्थ बनाएं। आचार्य जी, आज हम बात कर रहे हैं रंग शास्त्र की, तो आज रंग शास्त्र में क्या है खास? जी देखिए, रंग शास्त्र में आज हम बात करते हैं कि शुक्र को कैसे हम रंग के द्वारा मजबूत कर सकते हैं, लाभदायी बना सकते हैं। शुक्र का रंग चमकता हुआ, दमकता हुआ सफेद रंग माना जाता है और कुछ विद्वान ज्योतिषीगण इसका रंग गुलाबी भी मानते हैं। तो जीवन में यदि कहीं भी आपको शुक्र से संबंधित समस्या उत्पन्न हो रही है, जैसे कार्य में मन न लगना, उमंग का अभाव, हमेशा बार बार बीमार पड़ते हैं, किसी कार्य में रस नहीं मिलता या आनंद का अनुभव नहीं कर पाते, सब कुछ होने के बावजूद भी ड्राइनेस या निराशा बनी रहती है, तो क्या करें? सिर्फ और सिर्फ आप शुक्रवार के दिन अच्छा सफेद वस्त्र धारण करिए। बिल्कुल नीट एंड क्लीन और दमकता चमकता हुआ सफेद रंग या गुलाबी रंग, इसे अपना के देखिए। निश्चित रूप से शुक्र के तत्व आपके शरीर में आएंगे और शुक्र की परेशानियां समाप्त होंगी। और आइए आचार्य जी, बात करते हैं उस अचूक मंत्र, उस महा उपाय की, जिसका इंतजार हमारे सभी दर्शक कर रहे हैं। तो क्या है आज का ये महा उपाय? यदि आप किसी शुभ कार्य से घर से निकलना चाहते हैं तो 16 हल्दी का गांठ कर लीजिए और ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः कहते हुए आप किसी बहते हुए नदी में इसे प्रवाहित कर दीजिए। निश्चित रूप से जिस मनोकामना के साथ यात्रा कर रहे हैं वह पूरी होगी। तो लौंग के चमत्कार से कैसे आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं, आचार्य जी से आज हमने जाना है। आचार्य जी, इन खास जानकारियों के लिए आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ भाग्य योग में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।